देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत कथा का एक अंश। कल 39 अध्याय हो चुके थे, आज 40वें अध्याय से। अक्रूर जी को भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन। श्री सुखदेव जी बोले कि पृथ्वीनाथ, जब नंद जी बातें कर चुके, अक्रूर को कृष्ण बलराम सैन में बुलाए अलग ले गए। आदर कर पूछी कुशलात, कहो कका मथुरा की बात। हैं वसुदेव देव की नीके, राजा बैर परोत नहीं के। अति पापी है मामा कंस, जिन खायो सिगरो यदुवंश। कोई यदुकुल का महारोग जन्म लेकर आ गया है, किसी ने सब यदुवंशियों को सताया है। और सच पूछो तो वसुदेव देवकी हमारे लिए इतना दुख सह रहे हैं कि हमें ना छिपाते तो वे इतना दुख नहीं पाते। यूँ कहकर श्री कृष्ण फिर बोले, तुम सो कहा चलत उन कहो, तिनको सदा ऋणी हो रहो। करत होएंगे सुरति हमारी, संकट में पावत दुख भारी। यह सुनकर अक्रूर जी बोले कि कृपानाथ, तुम सब जानते हो, मैं क्या कहूँगा। कंस की अनीति, उसकी किसी में नहीं प्रीति। वसुदेव और उग्रसेन के मारने को नित नित विचार किया करता है, पर वे आज तक अपने प्रारब्ध से बच रहे हैं। और जब से नारद मुनि आए, आपके होने का समाचार बुझाए के कह गए हैं, तब से वसुदेव जी को बेड़ी हथकड़ी देकर महा दुख दे रखा है। और कल उनके यहाँ महादेव का यज्ञ है, धनुष धरा है, सब कोई आवेंगे देखने, तुम्हारे बुलाने को भेजा गया है। यह कहकर कि तुम जाए रामकृष्ण समेत नंद को भेंट सहित लाओ, सो मैं लेने आया हूँ। इतनी बात अक्रूर जी से सुनकर रामकृष्ण ने आए नंदराय से कहा, कंस बुलाए हैं सुनतात, कही अक्रूर कका ये बात। गोरस मेढ़े छेरी लेहु, धनुष यज्ञ है ताको देहु। सब मिल चलो साथ मिल अपने, राजा बोले रहत न बने। जब ऐसे समझाए बुझाए कर श्री कृष्णचंद्र जी ने नंद जी से कहा, तब नंदराय ने उसी समय ढंढरोया को बुलाए सारे नगर में यूं कह डोंडी फिरवा दी कि कल सवेरे ही सब मिलकर मथुरा को जाएंगे। राजा ने बुलाया है। इस बात को सुनते ही भोर होते ही भेंट ले लेकर सकल ब्रजवासी आन पहुँचे, और नंद जी भी दूध दही माखन मेढ़े बकरे भैंसे लेकर सकट जुतवाए उनके साथ हो लिए। और कृष्ण बलदेव भी ग्वाल बाल सखाओं को साथ लेकर रथ पर चढ़े। श्री सुखदेव जी बोले, पृथ्वीनाथ, एकाएकी श्री कृष्ण का चलना सुनकर सब ब्रज की गोपियाँ अति घबराए व्याकुल हो घर छोड़ हड़बड़ाए उठ धाईं, और उठती भगती गिरती पड़ती आईं जहाँ श्री कृष्णचंद्र जी का रथ था। आते ही रथ के चारों ओर खड़ी होकर हाथ जोड़कर विनती कर कहने लगी, हमें किस लिए छोड़ते हो ब्रजनाथ, सर्वस्व दिया है तुम्हारे साथ, ऐसा तुम्हारा क्या अपराध किया है हमने जो हमें छोड़ जाते हो। यूँ श्री कृष्ण को सुनाए गोपियाँ अक्रूर जी की ओर देखकर बोली, यह अक्रूर क्रूर है भारी, जानी कछु न पीर हमारी। जा बिन छिन सब होती अनाथ, ताहि चलो ले अपने साथ। कपटी क्रूर कठिन हम भयो, नाम अक्रूर वृथा किन दयो। है अक्रूर कुटिल मतिहीन, क्यों दाहत अबला आधीन। ऐसी कड़ी बातें सुनाए सोच संकोच छोड़ हरि का रथ पकड़ आपस में कहने लगी, मथुरा की नारियां अति चंचल, चार रूप गुण युक्त हैं, उनसे प्रीति कर गुण और रस के वश होकर वहाँ ही रहेंगे बिहारी। तब काहे को करेंगे सुरत हमारी। हमारे जब तक करने में ऐसी क्या चूक पड़ी थी जिससे श्री कृष्णचंद्र बिछुड़ते हैं। यूँ आपस में कहकर फिर से कहने लगी कि तुम्हारा तो नाम है गोपीनाथ, किस लिए नहीं ले चलते हमें अपने साथ।
तुम बिन छिन छिन कैसे कटे, पलक ओट में छाती फटे। हिय लगाए क्यों करत बिछोह, निठुर निर्दयी धरतन मोह। ऐसी तहाँ आ सुंदरी, सोचें दुख समुद्र में परी। चाही रही इकटक हरि ओर, ठगी मृगी सो चंद्र चकोर। परहि नयन ते आंसू टूट, रही विधुर तट मुख पर छूट। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा, उस समय गोपियों की तो यह दशा थी कि जो मैंने कही, और यशोदा रानी ममता कर पुत्र को कंठ लगाए रो रो के अति प्यार से कहती थी, बेटा जय दिन में तुम वहाँ से फेरे आवो, तय दिन के लिए कलेऊ ले जाओ। वहाँ जाए किसी से प्रीत न करियो, बेग अपनी जननी को दर्शन दियो। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण रथ से उतर सबको समझाए बुझाए माँ से विदा लेकर दंडवत कर आशीष लेकर फिर रथ पर चले। तिसकाल इधर से तो गोपियाँ समेत यशोदा जी अति अकुलाए रो रो कर कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारती थीं, और उधर श्री कृष्ण रथ पर खड़े खड़े कहते जाते थे कि तुम घर जाओ, किसी बात की चिंता मत करो, हम 4-5 दिन में ही फिर कर आते हैं। ऐसे कहते कहते और देखते देखते जब रथ दूर निकल गया और धूल आकाश तक छाई, तब जिसमें रथ की ध्वजा भी नहीं दिखाई, तब निराश होकर एक बेर तो सबकी सब नीर बिन मीन की भांति तड़फड़ाए मूर्छा खाए गिरी। पीछे धीर धरा इधर यशोदा जी तो सब गोपियों को लेकर वृंदावन गई, और इधर श्री कृष्ण समेत सब चले चले यमुना तीर आ पहुँचे। तहाँ ग्वाल वालों ने जल पिया और हरि ने भी एक बड़ की छांव में रथ खड़ा किया। इधर अक्रूर जी ने नहाने का विचार बनाया और रथ से उतरे। तब श्री कृष्ण चंद्र जी ने नंदराय से कहा कि आप सब ग्वाल वालों को आगे लेकर चलिए, चाचा अक्रूर स्नान कर लें तो हम भी चलते हैं। यह बात सुन सबको लेकर नंद जी आगे बढ़े, और अक्रूर जी कपड़े खोलकर हाथ पांव धोकर आचमन कर तीर पर जाए, नीर में बैठ डुबकी लेकर पूजा तर्पण जप ध्यान कर फिर डुबकी मार आंखें खोल देखें तो वहाँ पर रथ समेत श्री कृष्ण दृष्टि आए। उन देखियो शीस उठाए, तेहि पे बैठे हैं जदुराए। करें अचंभो ही विचार, बेरथ ऊपर दूर मुरार। बैठे दो बड़की छाह, तिन्हीं को देखें जलमाह। बाहर भीतर भेद न लहो, सांची रूप कौन सो कहो। महाराज अक्रूर जी तो एक ही सूरत बाहर और भीतर अर्थात जल के अंदर और रथ पर देखकर सोचते ही थे। इसी बीच पहले तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने चतुर्भुज होकर शंख चक्र गदा पद्म धारण कर सुर मुनि किन्नर गंधर्व आदि सब भक्तों समेत जल में दर्शन दिया, और पीछे से साई होकर तो अक्रूर जी देख और भी भूल रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 41वां अध्याय। अक्रूर जी द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, पानी में खड़े अक्रूर जी को कितनी एक देर में प्रभु का ध्यान करने से ज्ञान हुआ तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहने लगे कि कर्ता तुम ही हो भगवान, भक्तों के हेतु संसार में आप जन्म धरते हो, और वेद अनंत और सुर नर मुनि तुम्हारे ही अंश हैं। तुम ही से प्रकट हो, तुम में ऐसे समाते हैं जैसे जल सागर से निकल सागर में समा जाता है। तुम्हारी महिमा अनूप है, कौन पार पा सके। सदा रहते हो विराट स्वरूप, सिर स्वर्ग पृथ्वी, पाँव समुद्र, पेट नाभि आकाश, बादल केश, ब्रह्मा रोम, अग्नि मुख, 10 वचन, प्राण पवन जल वीर्य, पलक लगाना रात दिन, इस रूप से सदा विराजते हो, तुम्हें कौन पहचान सके। इस भांति स्तुति कर अक्रूर जी ने प्रभु के चरणों का ध्यान धरकर कहा, कृपानाथ मुझे अपने चरणों में रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 42वां अध्याय। मथुरापुरी का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जब श्री कृष्ण चंद्र ने नट माया की भांति जल में अनेक रूप दिखाए,
अक्रूर जी को ज्ञान कराया तथा नीर से निकलकर तीर पर आकर हरि को प्रणाम किया। तिस काल नंदलाल ने अक्रूर जी से पूछा, काका शीत समय जल के बीच इतनी देर क्यों लगी? हमें अति चिंता थी तुम्हारी कि चाचा ने किस लिए बाट चलने की सुध विचारी। कुछ अचरज तो जाकर नहीं देखा, यह समझाए के कहो जो हमारे मन की दुविधा जाए। सुन अक्रूर कह जोरे हाथ, तुम सब जानत हो ब्रजनाथ। भलो दरस दीनो जल माही, श्री कृष्ण चरित को अचरज नाही। मोहि भरोसो भयो तिहारो, बेगनाथ मथुरा पगधारो। अब तो यहाँ विलम्ब न कीजे, शीघ्र चलो कारज चित दीजे। इतनी बात के सुनते ही हरि उठे, रथ पर बैठकर अक्रूर जी को साथ लेकर खड़े हुए और नंद आदि जो सब गोप ग्वाल आए थे उन्होंने जाकर मथुरा के बाहर डेरे किए और कृष्ण बलदेव की बाट देख देख कर अति चिंता कर अपने मन में कहने लगे कि इतनी अबेर नहाने में क्यों लगी और किस लिए? अब तक हरि नहीं आए कि इस बीच चले चले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी भी आए मिले। उस समय हाथ जोड़कर सिर झुका के विनती करके अक्रूर जी बोले कि ब्रजनाथ अब चल के मेरा घर पवित्र कीजिए और अपने भक्तों को दर्शन देकर सुख दीजिए। इतनी बात के सुनते ही हरि ने अक्रूर से कहा, पहले शोध कंस को देहु, तब अपनो दिखरावो गेहूँ। सबको बिनती कहो जुझाए, सुन अक्रूर चलो सिर नाए। चले चले कितनी बेर में रथ से उतरकर वहां पहुँचे जहाँ कंस सभा किए बैठा था। इनको देखते ही सिंहासन से उठकर नीचे आए, अति हित कर मिला और बड़े आदरमान से हाथ पकड़कर ले जाए के सिंहासन पर अपने पास बिठाया। इनकी कुशल क्षेम पूछ बोला, जहाँ गए थे वहाँ की बात कहो। सुन अक्रूर कहे समुझाए, ब्रज की महिमा कही न जाए। कहा नंद की करूं बड़ाई, बात तुम्हारी शीस चढ़ाई। राम कृष्ण दो हैं आए, भेंट सभी ब्रजवासी लाए। डेरा किए नदी के तीर, उतरे गाढ़ा भारी भीड़। यह सुनकर कंस प्रसन्न होकर बोला, अक्रूर जी आज तुमने हमारा बड़ा काम किया, जो रामकृष्ण को ले आए। अब घर जाए विश्राम करो। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि महाराज कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी तो अपने घर गए और वह सोचकर विचार करने लगा। जहाँ नंद उपनंद बैठे थे तहाँ उनसे हलधर और गोविंद ने पूछा, जो हम आपकी आज्ञा पावें तो नगर देखावें। यह सुनकर पहले तो नंद राय जी ने कुछ खाने को मिठाई निकाल दी, उन दोनों भाइयों ने मिलकर खाए ली। पीछे बोला, अच्छा जाओ पर विलम्ब मत कीजो। इतना नंद महर के मुख से निकलते ही आनंद कंद दोनों भाई अपने ग्वाल बाल सखाओं को साथ लेकर नगर देखने चले। आगे बढ़कर देखें तो नगर के बाहर चारों ओर वन उपवन फूल रहे हैं। बड़े बड़े सरोवर निर्मल जल से भरे हैं, उनमें कमल खिले हुए हैं जिन पर भौरों के झुंड गूंज रहे हैं और तीर में हंस सारस आदि पक्षी किलोले कर रहे हैं। शीतल सुगंध समीर मंद मंद बह रही है और बड़ी बड़ी बावड़ियों पर पनवाड़ियाँ लगी हुई हैं। बीच बीच में वर्ण वर्ण के फूलों की क्यारियाँ कोसों तक फूली हुई ठौर ठौर इनारों बावड़ियों पर रहट पड़ी है। चरस से माली मीठे सुरसों गाय गाय जल सींच रहे हैं। यह शोभा वन उपवन की निरख हर्ष समेत प्रभु मथुरापुरी में बैठे। वह पुरी कैसी है जिसके चहुं ओर तांबे का कोट और पक्की चुआन चौड़ी खाई, स्फटिक के 4 फाटक, तिन में अष्टधाती किवाड़े कंचन खचित लगे हुए और नगर में वर्ण वर्ण के राते पीले हरे धौले पंचखने सतखने मंदिर ऊंचे ऐसे कि घटा से बातें कर रहे हैं, जिनके सोने के कलशियों की ज्योति बिजली सी चमक रही है। ध्वजा पताका लहराए रही है, जाली झरोखे से धूप की सुगंध आ रही है। द्वार द्वार पर केले के खंभ और सुवर्ण कलश सपल्लव भरे हुए तोरण बंधन बार बंधी हुई हैं। घर घर बाजने बज रहे हैं और एक ओर भांति भांति के मणिमय कंचन के मंदिर राजा के न्यारे ही जगमगाए रहे हैं।
तिनकी शोभा कुछ वर्णी नहीं जाती। ऐसी जो सुंदर सुहावनी मथुरापुरी, तिसे श्री कृष्ण बलदेव ग्वाल वालों को साथ लिए देखते चले। नील बसन गोरे बलराम, पीतांबर ओढ़े घन श्याम, यह भांजे कंस के दो, इनते असुर बचो नहीं को। सुनो हतो पुरुषार्थ जिनको, देखो रूप नैन भरी तिनको। पुत्र जन्म सुकृत कछु कीन, सो विधि यह दर्शन फल दीन। इतनी कथा सुनाए के श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, इसी रीति से सब पूर्ववासी, क्या स्त्री और क्या पुरुष, अनेक प्रकार की बातें कहकर दर्शन करके मगन हो जाते थे। और जिस हाट बाट चौहटे में होकर सब समेत कृष्ण बलराम निकलते थे, तहीं अपने अपने कोठे पर खड़े इन पर चौआ चंदन छिड़क कर आनंद से फूल बरसाते थे। और ये नगर की शोभा देख देख के ग्वाल वालों में से कहते जाते थे, भैया कोई भूलियो मत, और जो कोई भूल है तो पिछले डेरे पर जाइयो। इसमें कितनी एक दूर जाए देखें तो क्या है कि कंस धोबी धोए कपड़ों की लादिया लादे, कंस का धोबी मोटे पोटे लिए मद पिए रंग राते कंस का यश गाते नगर के बाहर से चले आते हैं। उन्हें देख श्री कृष्णचंद्र ने बलदेव जी से कहा कि भैया इनसे सब चीर छीन लीजिए और आप पहर ग्वाल वालों को पहराए बच्चे से लुटाए दीजिए। ऐसे भाई को सुनाए सब समेत धोबियों के पास जाए हरि बोले, हमको उज्ज्वल कपड़ा देहु, राजहि मिल आवे फिर लेहु। जो पहिरावनि नृप सौंपई हैं, तामे से कछु तुमको दई हैं। इतनी बात सुनते ही उनमें से जो बड़ा धोबी था सो हंस कर कहने लगा, राखो घरी बनाए है आवो, नृप द्वार लो तब लीजो पट आए। जो चाहो सो दीजिए, बन बन फिरत चरावत गैया, अहिर जाति कामरी उड़ैया। नट को भेष बना कर आए, नृप अंबर पहरन मन भाए। जुर के चले नृपति के पास, पहिरावन लेवे की आस। नेक आस जीवन की जो, जीवन चाहत अवनि पैसो। यह बात धोबी की सुनकर हरि ने फिर मुस्कुराए के कहा कि हम तो सूधी चाल से मांगते हैं, तुम उल्टी क्यों समझते हो। कपड़े देने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, वरन यश लाभ होगा। यह वचन सुन के रजक झुंझला कर बोला कि राजा के बागे पहनने का मुंह तो देखो। मेरे आगे से जा नहीं तो अभी मार डालता हूँ। इतनी बात के सुनते ही क्रोध कर श्री कृष्णचंद्र ने तिरछा कर एक हाथ ऐसा मारा कि उसका सिर भुट्टा सा उड़ गया। तब जितने उसके साथी टहलुए थे सब मोटे मोटे लादियां छोड़ अपना जीव ले भागे और कंस के पास जा पुकारे। यहाँ श्री कृष्णचंद्र ने सब कपड़े ले लिए और अपना पहन भाई को पहरा, ग्वाल वालों को बांट बचे जो सो लुटाई दिए। इस समय ग्वाल वाल अति प्रसन्न होकर लगे उल्टे पुल्टे वस्त्र पहनने और बार बार ताल ठोकने। कटी कस पग झंगा पहर, सूथन मैले बाह मिले सूथन मिले बाह। बसन भेद जाने नहीं, हसत कृष्ण मन माह। जो वहाँ से आगे बढ़े तो एक दर्जी ने आज दंडवत कर खड़े होकर हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, मैं कहने को तो कंस का सेवक कहलाता हूँ, पर मन से सदा आपका ही गुण गाता हूँ। दया कर कहिए तो बाग पहराऊँ, जिससे तुम्हारा दास कहलाऊँ। इतनी बात उसके मुख से निकलते ही अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र ने उसे आप भक्तजान निकट बुलाए के कहा कि तू भले समय आया, पहराए दे। तब तो उसने झटपट ही खोल उधेड़ कतर छांट सीकर ठीक ठीक बनाए के चुने चुने रामकृष्ण समेत सबको बागे पहराए दिए। उस काल भगवान उसको भक्ति देकर साथ लेकर आगे चले। तहाँ सुदामा माली आयो, आदर कर अपने घर लायो। सबही को माला पहराई, माली के घर भई बधाई।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 29वां अध्याय, भगवान की कुब्जा से भेंट। श्री सुखदेव जी बोले कि पृथ्वीनाथ, माली की लगन देख। मगन होकर श्री कृष्णचंद्र उसे भक्ति पदार्थ देकर वहाँ से आगे जाए। देखें तो पास गली में एक कुबड़ी केसर चंदन की कटोरियाँ भर थाल के बीच धर हाथ में लिए खड़ी है। उससे हरि ने पूछा, तू कौन है और ये कहाँ लेके जा रही है? वह बोली, दीनदयाल, मैं तो कंस की दासी हूँ। मेरा नाम कुब्जा है। नित चंदन घिस कंस को लगाती हूँ और मन से तुम्हारे ही गुण गाती हूँ, जिसके प्रताप से आज आपका दर्शन हुआ है और आपका दर्शन पाके हमारा जन्म सफल हुआ और नैनों का फल ले लिया। अब दासी का मनोरथ यह है कि जो प्रभु की आज्ञा पाऊँ तो चंदन अपने हाथों से चढ़ाऊँ। उसकी अति भक्ति देख कहा, जो तेरी इसमें प्रसन्नता है तो लगा। इतना वचन सुनते ही कुब्जा ने बड़े राव चाव से चित्त लगाए। जब राम कृष्ण को चंदन चर्चा, तब श्री कृष्णचंद्र ने उसके मन की लाग देखकर दया कर पांव धर 2 अंगुली ठोड़ी के तले लगाए, उचकाए के उसको सीधा कर दिया। हरि का हाथ लगते ही वह महासुंदरी हो गई और निपट विनती कर प्रभु से कहने लगी कि कृपानाथ, जो आपने कृपा कर दासी की देह शुद्धि की तो दया कर चल के घर पवित्र कीजिए और विश्राम लेकर दासी को सुख दीजिए। यह सुनकर हरि उसका हाथ पकड़ मुस्कुराए कर कहने लगे, तय श्रम दूर हमारो कियो, मिलके शीतल चंदन दियो, रूपशील गुण सुंदरनी को, रूपशील गुण सुंदरिनी की, तासों प्रीति निरंतर जी की। आए मिलेंगे कंस ही मार, यूं कहूँ आगे चले मुरारी। और कुब्जा अपने घर जाए, केसर चंदन और चौक पुराए। हरि के मिलने की आशा मन में रखकर मंगलाचार करने लगी। आई तह मथुरा की नारी, करें अचंभो कहें निहारी। धनि धनि कुब्जा तेरो भाग, जाकी विधना दियो सुहाग। ऐसो कहा कठिन तप कियो, गोपीनाथ भेंट भुज लियो। हमनी के नहीं देखे हरि, तो को मिले प्रीत अति करी। ऐसे तहाँ कहत सब नारी, मथुरा देखत फिरे मुरारी। इस बीच नगर देखते देखते प्रभु धनुष पौर पर जा पहुँचे। इन्हें देखते ही अपने रंग में राते माते पौरिये रिसाए के बोले, इधर किधर चले आते हो? गवार, दूर खड़े रहो, यह है राजद्वार। द्वारपाल की बात सुनी अनसुनी कर हरि सब समेत दर्राते वहाँ चले गए, जहाँ 3 ताड़ लंबा अति मोटा भारी महादेव का धनुष धरा था। जाते झट उठाए चढ़ाए, सहज स्वभाव ही खींच के तोड़ डाला कि ज्यों ही हाथी सूंड से फाड़ता है, इतने सब रखवारे जो कंस के बिठाए धनुष की चौकी देते थे, सो चढ़ आए। प्रभु ने उन्हें भी मार गिराया। इस समय पूर्ववासी तो यह चरित्र देखकर विचार कर निशंक होकर आपस में यूं कहने लगे कि राजा ने घर बैठाए अपनी मृत्यु आप बुलाई है। इन दोनों भाइयों के हाथ से अब जीता नहीं बचेगा। और धनुष टूटने का अति शब्द सुनकर कंस भय खाए के अपने लोगों से पूछने लगा कि यह महाशब्द काहे का हुआ। इस बीच कितने एक लोग राजा के जो खड़े दूर से देखते थे, वे मूढ़ उधर यूं जा पुकारे कि महाराज की दुहाई है, रामकृष्ण ने नगर में आए बड़ी धूम मचाई है। शिव का धनुष तोड़ सब रखवालों को मार डाला। यह सुनते ही कंस ने बहुत से योद्धाओं को बुलाए के कहा कि तुम इनके साथ जाओ, कृष्ण को छल बल कर अभी मार कर आओ। इतना वचन कंस के मुख से निकलते ही ये अपने अस्त्र शस्त्र लेकर वहाँ गए जहाँ दोनों भाई खड़े थे। इन्होंने ज्यों ही ललकारा त्यों ही उन्होंने इनको भी आए के मार डाला। जब हरि ने देखा कि अब यहाँ कंस का सेवक कोई नहीं रहा, तब बलराम जी से कहा कि भाई आए बड़ी देर भई, अब डेरे पर चलना चाहिए, क्योंकि बाबा नंद हमारी बाट देख देख के भय करते होंगे। यूँ कहकर सब ग्वाल वालों को साथ लेकर प्रभु बलराम समेत चलकर वहाँ आए जहाँ डेरे पड़े थे।
आते ही नंद महर से यूँ कहा कि पिताजी, हम नगर में जाए, भला कुतूहल देखाए। और गोप ग्वालों ने अपने बागें दिखलाए। तब लखी नंद कहें समुझाए, कान तुम्हारी टेव न जाए। ब्रजवन नहीं हमारो गाँव, यह है कंस राव की ठाव। यहाँ जनि कछु उपद्रव करो, मेरी सीख पूत मन धरो। जब ऐसे समझा चुके तब नंदलाल बड़े लाड से बोले कि पिताजी, भूख लगी है। तब उन्होंने जो पदार्थ खाने को लाए थे सो निकाल के दिए। कृष्ण बलराम ने ग्वाल वालों के साथ मिलकर खा लिया। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, इधर तो ये आए, परमानंद से ब्यालू करके सोए, और उधर श्री कृष्ण की बात सुन के कंस के चित्त में अति चिंता हुई। खड़े खड़े मन ही मन कुढ़ता था, अपनी पीर किसी से नहीं कहता था। जैसे कि ज्यों काठ ही घुन खाते हैं, को न जाने पीर, त्यों चिंता चित्त में भई, बुद्धि बल घटत शरीर। निदान अति घबराए मंदिर में जाए, सेज पर सोया, पर उसे मारे डर के नींद नहीं आई। 3 पहर निसी जागत गई, लगी पलक नींद क्षण भई। तब सपना देखो मन माही, फिरे शीस बन घर की छाई। कबहू नगन रेत में नहाए, धाये गदहा चढ़ विष खाए। बसे मसान भूत संग लिए, रक्त फूल की माला लिए। महाराज, जब कंस ने ऐसा स्वप्न देखा तब तो वह अति व्याकुल होकर चौंक पड़ा और सोच विचार करता बाहर आया। वह अपने मंत्रियों को बुलाए बोला, अभी रंगभूमि को झड़वाए संवारो। सब ब्रजवासियों, वसुदेव आदि यदुवंशियों और जो सब देश देश के राजा आए हैं, तिन्हें रंगभूमि में बैठाओ। मंत्रियों ने उसे झड़वाए, छिड़कवाए, तहाँ पाटंबर बिछवाए, ध्वजा पताका तोरण बंधन बार बंधवाए, अनेक अनेक भांति के बाजे बजवाए, सबको बुला भेजा। वे आगे और अपने अपने मंच पर जाए बैठे। इस बीच राजा कंस अभिमान भरा अपने मचान पर आन बैठा। उस काल देवता विमानों में बैठकर आकाश से देखने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।